નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરીએ છીએ અંતરંગ. આજે આપણી સાથે એક એવું નામ કે જેમના અવાજથી, જેમના વિચારોથી, જેમના શબ્દોથી, એમની એક અલગ પ્રેઝન્ટેશનથી અનેકો લોકો ઇન્સ્પાયર થાય છે અને પોતાની લાઈફના ગોલ એચીવ કરવાની, નોટ ઓનલી ગોલ બટ હાઉ ટુ અર્ન મની, તમારામાં જેટલો પણ પાવર છે તેનો મેક્સિમમ યુટિલાઇઝેશન કરવા માટેની ટિપ્સ જેવો આપે છે. बड़ा बिजनेस कंपनी ना चेयरमैन फाउंडर विवेक बिंद्रा जी हमारी साथ है. विवेक जी, आपका स्वागत है. विवेक जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये जो बड़ा बिजनेस, तो बिजनेस का हर एक के दिमाग में एक गोल होता है, एक अपना है ना, एक बनाया होता है पिक्चर कि मैं ये करूंगा, वो. आप इतने लोगों को मिलते, इतने लोगों को मतलब इंस्पायर करते हैं एक लेवल से एक लेयर तोड़ के ऊपर जाने का. आपको क्या लगता है इतने लोगों को मिलने के बाद कि कहाँ ज़्यादातर कमी कहाँ पे होती है? धन्यवाद. पहले तो मैं बधाई देता हूँ और देवांग जी को, आपने इतने इंटरव्यूज़ किए और इस शो को इतना पॉपुलर बनाया. आपका प्रश्न है कि गलती कहाँ हो जाती है जी. एक व्यापारी से. गलती इस बात पे होती है कि वो बिजनेस का को एक प्रोजेक्ट बनाता है, प्लेटफॉर्म नहीं बनाता. यानी कि कई स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनको वो साथ नहीं लेके चल पाता, जिससे वो ग्रो करेगा बिजनेस को. क्या अर्थ हुआ इसका? एक होता है माल दो पैसा लो, माल दो पैसा लो, माल दो पैसा लो, ट्रांजैक्शनल है. और एक हो गया प्लेटफॉर्म जहाँ वो इकोसिस्टम में सबको जोड़ पाता है. गुजरात में मैं एक गुजराती से मिला था. मैंने कहा बिजनेस बड़ा करने के लिए क्या करते हो? कहता है आपणु सेटिंग ऊंचू छे बका. इसका मतलब शायद होता है कि मेरी सेटिंग बड़ी ऊंची है. अब ये जो तरीका है ना, ये तरीका कुछ दिन चलेगा, टेम्पररी है. लंबा अगर रन करना है तो जो आपके बिजनेस में आपके जितने भी प्रकार के कस्टमर हैं उनकी वो बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करो जो अपने आप नहीं कर सकते. तो मतलब आपने बताया कि आप जो भी टिप्स देते हो, आपने पुराने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में अपनी बहुत सारी बातें कह भी दी है, लेकिन यहाँ सीधा सवाल मेरा ये कि ये गुजराती कहते हैं कि आपड़ू सेटिंग बहुत ऊँचू है बका, और लोग कोई जुगाड़ भी कर लेते. लेकिन बात यहाँ पे आती है कि जिस तरह से MBA की जो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इतने बड़े जाने माने बड़े बड़े नाम वाले प्रोफेसर्स सिखाते, ये बंदे ने तो कुछ नहीं किया, ऊपर से कि कर नहीं पा रहा था इसलिए इस धंधे में आ गया. तो क्या क्लासरूम में धंधा सिखाया जा सकता है कि ऑडिटोरियम में विवेक बिंद्रा जैसा बंदा जो अपने एक्सपीरियंस से, अपने फेलियर से जो सिखाता है, वहीं से लोगों को सीखना चाहिए? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि खाली विवेक बिंद्रा सिखा सकते हैं और क्लासरूम में नहीं सिखाया जा सकता, पर हमारे देश के अंदर एक आयरनी है. वो दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में जो प्रोफेसर है उसकी बेचारे की तनख्वाह 20-25-30 हज़ार रुपये महीना है. और इतने बजट के जो प्रोफेसर होते हैं वो बढ़िया कॉम्पिटेंट हों उसके चांसेस कम है, नहीं मिल पाते. बंद कर दो सब MBA स्कूल और MBA स्कूल में जाना, अकॉर्डिंग टू यू? भाई, मैं ये कहूँगा कि जब तक कोई सही MBA कॉलेज ना मिले तो नहीं जाना चाहिए. ऐसा बोलूँगा सबको बंद कर दो उससे ज़्यादा अच्छा मैं बोलूँगा देखो कि आपके यहाँ लेक्चरर में दम कितना है. आप फैकल्टीज देखो पहले. हाँ, आपके यहाँ फैकल्टी में कितना दम है, नाम मत देखो. भाई देखिए, आप एक बात समझिए ना, IIM अहमदाबाद और 2-3 IIMs को छोड़ने के बाद हार्वर्ड जाइए ना, आप सच्चाई का सामना करिए. 16 लाख रुपए महीना तनख्वाह है प्रोफेसर की. वॉटन जाइए, स्टैनफोर्ड जाइए, INSEAD जाइए, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस जाइए, 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए महीना प्रोफेसर की तनख्वाह है. हमारे यहाँ लेक्चरर को मिलता है, प्रोफेसर को क्या मिलता है? डायरेक्टर डीन को मैं देख रहा हूँ 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये में रख लेते हैं. जब तक कॉम्पिटेंट आपके पास फैकल्टी नहीं है तब तक आपको वो पढ़ाई नहीं दी जा सकती. हमने इसको चेंज करने की इच्छा रखी. यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा कि विवेक बिंद्रा सिखाएंगे आपको, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पे सारे अरबपति प्रोफेसर आ गए हैं इकट्ठे. कर देना चाहिए कॉलेजेस. देखिए, खाली समस्या बताना ये मेरा आज प्रयास नहीं होना चाहिए कि मैं समस्या बता के छोड़ दूं. हमने समाधान पे काम करना शुरू किया. देवांग भाई, जब हमें समझ में आया कि बच्चे को जो पढ़ाई मिल रही है उससे कॉलेज कैंपस और कॉर्पोरेट कैंपस में गैप बहुत बड़ा रह गया है. जो कॉर्पोरेट कैंपस को चाहिए वो कॉलेज कैंपस नहीं दे पा रहा है, और जो कॉलेज कैंपस दे रहा है वो कॉर्पोरेट कैंपस को किसी भी हालत में चाहिए नहीं. एप्लीकेबल टू ओनली मैनेजमेंट स्कूल्स. आई थिंक ये कहीं एजुकेशन सिस्टम में ही गलती लग रही है. एंटायर एजुकेशन सिस्टम की गलती अगर आपने पूछा है तो मैं उसको थोड़ा फिर क्लियर कर देता हूँ. वो गलती ये है कि हमारे को आज कॉर्पोरेट को डिग्री चाहिए थी नौकरी के लिए. डिग्री देने के लिए आपको कॉलेज खोलना है, और अगर आपने कॉलेज खोला डिग्री देने के लिए तो आपका मेन गोल है डिग्री देना. आपका मेन गोल उसको एजुकेट करना बचा ही नहीं था. मैं वापस आता हूँ, इस समस्या को सुलझाया कैसे जाए. अब
आपको चाहिए वो आदमी जो सिखा सकता है। सिखाएगा कौन? जिसने खुद किया हो प्रैक्टिस। सिखाएगा कौन? जिसने खुद किया हो प्रैक्टिस। तो मैंने सारे अरबपति प्रोफेसर अपने प्लेटफॉर्म पे लाए। नंबर 1 मोबाइल है शाओमी इंडिया में, तो उसका सीईओ हमारा प्रोफेसर बनाया हमने। नंबर 1 आरो कैंट है, तो उनका सीईओ हमने चेयरमैन बनाया। मतलब हर बिजनेस में जो नंबर 1 है, ऐसे हमने 100 बिलियनियर्स को अपने साथ प्रोफेसर बनाया। अब वो आकर के हमारे साथ में सिखाते हैं, और हमने देखा कि इसको सीखने के लिए इसकी फ़ीस होनी चाहिए कोई 18 से 20 लाख रुपया 2 साल की। और हमने बहुत मेहनत किया कि इसको हम सस्ता कैसे करें, अफोर्डेबल कैसे करें। तो आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमने 1500 रुपये महीने पे इस कोर्स को लॉन्च किया है। ऑनलाइन कोर्स? हाँ, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, मिलते भी है, क्लासरूम में भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। 1500 रुपये महीना। स्टूडेंट को चाहिए तो 750 रुपये महीना। अब ऐसा अफोर्डेबल प्रोग्राम पृथ्वी पे कोई नहीं ला सका। इसीलिए हमने ना, हम देश में बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। ये बात आती है कि ज्ञान सबके पास है, लेकिन स्ट्रेटेजी बनाना, जिस तरह से आपने देखा कि वैक्यूम कहाँ पे है, क्या चाहिए, आपने वो देख लिया कि डिमांड यहाँ पे है, अभी मैं सप्लाई कर सकता हूँ, तो आपने एक्सपर्ट जो भी है उनको बुक कर दिया अपने साथ। उसके बाद स्ट्रक्चर ऐसा बना है, मेरे हिसाब से कोई भी बिजनेस का सक्सेस फॉर्मूला के लिए टॉप 3 पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए? लाइक आप एक सक्सेस हो, सफल बिजनेस के लिए आपने टॉप 3 चीज़ें मांगी हैं, तो पहली चीज़ होनी चाहिए आपके पास कस्टमर की क्लियर प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है कस्टमर? जिस दिन आपने प्रॉब्लम ढूंढ डाली, पहली चीज़। प्रॉब्लम अगर आपको ढंग से मिल गई तो अब आपको चाहिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। बाकी मार्केटिंग, सेल्स, सब चीज़ें जो है ना, वो एक बार हो जाएंगी, दोबारा नहीं होंगी अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो अपने आप रीसेल होगा, अपने आप लंबा समय चलेगा, बार बार बिकेगा, बहुत लंबा रिकरिंग रेवेन्यू आएगा, बहुत दूर तक चलेगा। तो 2 चीज़ें पहले क्या चाहिए? एक चाहिए प्रॉब्लम और एक चाहिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। अब अगर ये 2 चीज़ें अच्छी हो गई तो अब आपको चाहिए लो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिससे पैसा ना लगे आपको। अगर देखिए, आजकल भी बिना पैसा खर्च किए बिजनेस हम लोग करना सिखाते हैं लोगों को। बिना पैसा लगाए बिजनेस तो कैसे ग्रो किया जाए। हमने क्या किया सर, आज एक व्यापारी को अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो उसको 3 टी चाहिए होते हैं: टेक्नोलॉजी, टीम और ट्रेनिंग। इससे वो स्केल कर सकता है। टेक्नोलॉजी, टीम और ट्रेनिंग से वो बिजनेस को स्केल कर सकता है। पर्सनैलिटी कौन होता है? लल्लू लाल गुलाब जामुन वाला बढ़िया गुलाब जामुन बनाता है, पर जब तक बनाएगा तभी तक बेचेगा। लॉयर अगर बढ़िया कोर्ट में हियरिंग करेगा, पर जितनी हियरिंग करेगा उतना ही कमाएगा। डॉक्टर अगर बढ़िया दवाई लिख के देता है, पर जितनी दवाई लिखेगा उतना ही कमाएगा, उससे ज़्यादा तो कमा नहीं सकता। आर्किटेक्ट, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब वो लोग हैं जितना काम करेंगे उतना ही कमाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बढ़िया बिजनेसमैन वो है जो अपने बिजनेस को स्केल करना जानता है। कहीं ऐसा तो नहीं आपका रीजनल मॉडल है कि आप राजकोट में पैदा हुए और राजकोट में ख़त्म हो गए, बुरा मत मानिएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप मोरबी में चालू किया, थोड़ी बहुत टाइल बनाई और ज़िंदगी मोरबी में बता दी आपने। आप बिजनेस को स्केल कैसे करें, सीखना जरूरी है। हमने उसको अफोर्डेबल प्रोग्राम्स में, देखिए हमें समस्या समझ में आ गई कि फॉर्च्यून लाइज इन द बॉटम ऑफ द पिरामिड। सबसे बड़ी ग्रोथ थी वो एक आम आदमी के साथ थी हमारे देश में। और हम आज बहुत खुश हैं कि हमने सफलतापूर्वक इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आज हज़ारों लाखों लोग 750 रुपये महीना, 1500 रुपये महीने में हमारे 2 साल के मैनेजमेंट कोर्सेज, MBA प्रोग्राम्स, मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम सीख रहे हैं। वरना आप अगर भेज दो उन्हें किसी कॉलेज में, आप अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, कहीं आजू बाजू बहुत हाईवे पे कहीं कॉलेज खोले हुए हैं, आप भेजिए। अगर वो 2 साल के बाद कुछ भी सीखा तो मैं अपना प्रोग्राम बंद कर दूंगा। यहाँ पे रोकता हूँ। आप हर प्रोग्राम में बताते कि मेरी जीवन में मुझे जो भी नई दिशा दी भगवत गीता ने दी। भगवत गीता ने एक सोच दी, नया डायरेक्शन दिया। शायद हो सकता है कि कुछ अच्छी प्रेजेंटेशन क्वालिटी थी आप में, तो अच्छी तरह से सरल लैंग्वेज में लोगों के सामने रख भी दिया। ये बात तो अलग हो गई। और ये चीज़ तो आप साधु बन के भी भगवा पहन के, मतलब वाइट, ग्रीन या कोई भी भगवा पहन के भी आप कर सकते थे। लेकिन एक बिजनेस मॉडल में, इस बिजनेस मॉडल बना के रखना, एक संत ने सिखा दिया, भगवत गीता सार समझा दिया, बोलिया रट लो इतना, अपने हिसाब से आपने इंटरप्रिटेशन भी किया उस श्लोक का। लेकिन ये बड़ा बिजनेस वाला जो बात है कि नहीं, विवेक बिंद्रा बिजनेस कर सकता है, उसको खुद को कहाँ से मालूम पड़ा कि विवेक बिंद्रा खुद बिजनेस कर सकता है? बड़ा बिजनेस की बात बाद में आती है, लेकिन बिजनेस भी कर सकता है। क्या किसी ने बताया बंदे तेरे में दम है? या खुद को लगा सोच के कि यार क्या करूँ, आई एम वेस्टिंग माई टाइम? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि दूसरे जब तारीफ करें कि बंदे तेरे में दम है तो मुझे मान लेना चाहिए मेरे में दम है। दैट्स नॉट द राइट प्रैक्टिस। 100 गधे अगर मेरे को मिल के बोले कि मैं तो महान गुरु हूँ, तो मैं महान गुरु नहीं बन जाऊँगा।
100 गधे अगर एक गधे को बोले कि तू गुरु है, तो गधा गधा ही है, गुरु नहीं है। ऐसा समाज में कौन क्या बोलता है, बुद्धिमान बोलता है या कम बुद्धिमान बोलता है। सबसे अच्छा तरीका, अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि आप सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो ये इधर उधर के लोगों से मत सुनिए, अपने एक्चुअल एंड कंज्यूमर से पूछिए आपको कैसा लग रहा है। जिस दिन एंड कंज्यूमर आपको बोलेगा कि मैंने आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और आज मैं आपके प्रोडक्ट के लिए एडवांस देने को तैयार हूँ, आज मैं आपके प्रोडक्ट के लिए डिपॉजिट देने को तैयार हूँ, आज मैं आपके प्रोडक्ट के लिए लोन लेने को तैयार हूँ, इतना बढ़िया आपका प्रोडक्ट है कि मैं अपने गहने गिरवी रख दूंगा लेकिन आपका प्रोडक्ट जरूर यूज़ करूंगा। आपके प्रोडक्ट में आज इतना दम है कि अपना मकान गिरवी करके मैं यूज़ करने आ रहा हूँ, मुझे मालूम है बड़ी ग्रोथ मिलेगी। तब आपको पता चलता है कि आप सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। विवेक बिंद्रा को कब पता चला? मुझे विवेक बिंद्रा को भी कस्टमर नहीं बताया, पहली बार मारुति ने बताया था। मारुति में बहुत बड़ी समस्या चल रही थी, लेबर की, वर्कर सुपरवाइजर्स के झगड़े चल रहे थे। सीधा मारुति तो हाथ में नहीं आया होगा ना? सीधा ही मारुति हाथ में आया था। ओ, सीधा ही मारुति हाथ में आया था। हमारे को इधर उधर जाने का कभी ज़रूरत नहीं पड़ा। जिधर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहीं घुसना चाहिए, इधर उधर जाना ही नहीं चाहिए कभी। मारुति में उन दिनों सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। मैंने उनको बोला कि आप सबसे मुश्किल बैच मेरे को दे दो, सबसे आतंकवादी, टेररिस्ट, डिफिकल्ट, सबसे कठोर लोग जो बिल्कुल किसी की नहीं सुन रहे, वो मेरे साथ छोड़ दो 2 दिन के लिए। उसके बाद अगर फ़र्क नहीं आया भगवत गीता के आधार पर, तो ज़िंदगी में ट्रेनिंग नहीं करूँगा। कौन से साल की बात है ये? 2012-13। ओके। और वहाँ से आपको लगा कि नहीं, यस, ये और बड़े वहाँ से लेवल पे। मारुति को लगा। अच्छा, मारुति को लगा। कस्टमर को लगना चाहिए, मुझको नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ, कस्टमर ही बताएगा, कस्टमर ही सिग्नल देगा, कस्टमर ही समझाएगा। कस्टमर सिग्नल देता है, अच्छी कंपनी उसका प्रोडक्ट बना देता है। ओके, यहाँ रोकता वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों, विराम बाद बात કરીશું બીજા તબક્કાની વિવેક બિંદ્રા સાથેની। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં વિવેક બિંદ્રા સાથેની વાતો બીજા તબક્કાની। વિવેકજી, आपने अपनी बचपन की बातें बहुत बार बताई, अपने शो में भी आप बताते हो, इंटरव्यू में भी आपने बहुत लोगों, तो कई लोग पूछते हैं कि क्या आपने अपनी पुरानी बात है कि मैं यहाँ से यहाँ आया इसलिए महान, अपने आप को बताने के लिए विवेक बिंद्रा बार बार ये अपनी बातें बताता है कि मैंने बहुत तकलीफ की, मैं ये था वो था। तो क्या एक सक्सेस होने के बाद, ये मैं बहुत ओपन मुझे बिल्कुल ब्लंट आंसर चाहिए, क्या ये सुनाने से हमें भी अपनी पुरानी दिन याद आते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं सक्सेस पर्सन? आप नहीं, बहुत सारे सक्सेस पर्सन, या तो फिर मुझ में से सुन के किसी और लोगों को भी प्रेरणा मिले। देखिए, पहली बार ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि मैं कठोर जीवन में था, ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अच्छा प्रश्न है, आपको पूछना चाहिए ऐसा प्रश्न। मैं बताता हूँ जी, ये बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी में, यूके की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो हो गया था, पर जाने के लिए पैसा नहीं था। अब आप पूछ सकते हो आपको क्यों बताना पड़ा अपने बचपन के बारे में, कठिनाई के बारे में? इसलिए बताना पड़ा क्योंकि जिस यूके में यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद पैसे की कमी के कारण मैं नहीं जा सका, मैं चाहता था कि हर आम आदमी को दोबारा ये तकलीफ ना आए, उसके लिए मेरे को एक प्रोडक्ट तैयार करना है, और वही है उसका बैकग्राउंड। मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, हज़ारों लोग होंगे ऐसे जो मुझसे बहुत अच्छा कर गए, परंतु बात बड़ी सिंपल है, इफ़ दे कैन डू यू कैन टू। अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। आप ये समझिए, पैडमैन पिक्चर देखी है आपने, अक्षय कुमार क्या कहते हैं उसमें, जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा प्रीमियम। बड़ी प्रॉब्लम पर नज़र रखो। हमने प्रॉब्लम यही देखा कि अगर आपको सबसे बढ़िया क्वालिटी की पढ़ाई चाहिए तो आपको हार्वर्ड में जाओ तो 2 करोड़ रुपए आपके लगेंगे ही लगेंगे। अब देवांग भाई, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके बच्चे तो चलो अच्छे समृद्ध हैं क्योंकि आप इतने जो है पॉपुलर हो गए, इतना शो चलाते हैं, लेकिन आपके यहाँ जो चौकीदार है, आपके ऑफिस में जो चौकीदार है जिसको 12-14 हज़ार रुपये महीना मिलता है, वो अपने बच्चे के लिए क्या करे? वो हार्वर्ड भेज देगा उसको, ज़िंदगी में 2 करोड़ रुपए कमा लेगा। उसके लिए हमने कोर्स बनाया $0 मार्केटिंग, 3,000 रुपये का टोटल कोर्स। क्या होता है $0 मार्केटिंग? कि अब बिना पैसा खर्च किए मार्केटिंग अपनी कैसे कर सकते हो। अगर मैं किसी आपके चौकीदार के बच्चे को सिखा सका और वो अपना नया बिजनेस शुरू कर सका बिना पैसा लगाए, बिना मार्केटिंग पे स्पेंड किए, $0 मार्केटिंग सीख जाए, अगर मैं उसको सिखा सका हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, और ये पूरा का पूरा कोर्स उसको मैं 2,000 रुपये में दे दूं, 3,000 रुपये में दे दूं, अगर मैं उसको सिखा सका कि अपने बिजनेस को शुरू करते वक्त फंड रेज कैसे करे, आप भी $2 मिलियन, $1 मिलियन ला सकते हो अगर आपके पास अच्छा आइडिया है तो। और मैं इसका कोर्स आपको 2-3 हज़ार रुपये में दे दूं, पूरा कोर्स जो सिखा रहे हैं अरबपति एंटरप्रेन्योर मेरे साथ, तो पूरा गेम चेंज हो जाएगा, देश बदल जाएगा। ये देश बदलने की गेम चेंजर ये बिल्कुल थॉट है। विवेक जी, आपको नहीं लगता कि ये जो आपकी, मतलब जो आपने बनाया हुआ डिज़ाइन जो है, मॉड्यूल है पूरा,
ये डिज़ाइन क्यों ना गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर पाती है, कहीं पे रुकती है क्या? या तो बहुत सारे हर्डल्स है, या तो सिस्टम हमारा ऐसा नहीं है कि जो अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट कर सके। देखिए, गवर्नमेंट इतनी फ्रूगल नहीं हो सकती। फ्रूगल से मतलब है हाई स्पीड पे चेंजेस नहीं ला सकती। ये देश 125 करोड़ भारतीयों का देश है। यहाँ पे फट 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 चेंज लाना बड़ा मुश्किल है। तो हमारे जैसी कंपनी जो स्टार्टअप्स होती है ना, वो तेज चेंज लाती हैं। याद है जब नोकिया हुआ था, नोकिया बहुत बड़ा ट्रक हो गया था, और चाइना के अंदर कंपनी जब नोकिया पीपीटी बनाता था, नया मोबाइल बनाऊंगा, चाइना में इतने दिन में 3 दिन में 3 मोबाइल बन जाते थे। आपको ऐसे लोग चाहिए जिनकी स्पीड तेज हो। गवर्नमेंट की स्पीड तेज नहीं हो सकती। आपने स्टार्टअप के बारे में बताया, बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि स्टार्टअप इज द बिगेस्ट ब्लंडर। अच्छा, क्यों कहते हैं सर? स्टार्टअप जो है, जिस तरह से, मैं गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिसी जो स्टार्टअप के लिए बनाती है, स्टार्टअप एक लेवल पे इट साउंड्स गुड, बच्चे को बड़ा बड़ा सपना देखने का एक अच्छा मौका मिल जाता है, मैं ये करूँ, लेकिन जो स्टार्ट किया स्टार्टअप, उसके बाद वो अंजाम तक नहीं पहुँचे, बीच रास्ते में कई लोगों ने छोड़ दिए। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कई मूर्ख लोग आपको बोलेंगे कि स्टार्टअप है ब्लंडर, ये वो, ऐसे कई बातें बोलेंगे, आपको इग्नोर करो। आप किसी को मौका, चौबे जी छब्बे बनने निकले, दूबे बन के लौटे, ऐसी कहावत के चक्कर में बेचारा चौबे छब्बे बनने की कोशिश ही नहीं करता। अरे चौबे के पास छब्बे बनने का इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी था, आपने उसको रोक दिया। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चरी। अरे जा रही है बिल्ली, जाने दो उसको हज पे, तुम काहे रोक रहे हो उसको? स्टार्टअप करने से आज देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स हमेशा कम होंगी और स्टार्टअप्स बढ़ेंगे। एग्रीगेटर्स बढ़ रहे हैं, ब्यूटी पार्लर्स अब घर के अंदर आ गए हैं, अब ब्यूटी पार्लर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। रियल एस्टेट ब्रोकर्स को इस समय एग्रीगेटर्स खत्म करते चले जा रहे हैं। पहले कबूतर चिट्ठी लेके जाता था, अभी व्हाट्सएप चिट्ठी लेके जाता है। ज़माना बहुत तेज बदल रहा है, कंटिन्यूस टेक्नोलॉजी आती चली जा रही है। टेक्नोलॉजी से आप मैन पावर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। देवांग जी याद रखिए, हमारे देश में गुजरात के अंदर जहाँ इकोनॉमी जीडीपी बहुत अच्छी है, गुजरात तीसरा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएगा अगर अलग कंट्री बना दी जाए गुजरात को। पर फिर भी गुजरात में नंबर ऑफ बिलियनियर्स ज़्यादा हैं, पर परसेंटेज ऑफ बिलियनियर्स में अभी भी संभावना है और आगे बढ़ने की। आप पूछ सकते हो क्यों? एक लेवल के बाद मैं आपको थोड़ा प्रॉब्लम समझाता हूँ। हमारे देश की प्रॉब्लम क्या है? लेबर सस्ती है। प्रॉब्लम क्या है? लेबर सस्ती है। अब आप कहोगे यार ये क्या प्रॉब्लम है, लेबर सस्ती है, प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है। नहीं, ये प्रॉब्लम है, लेबर सस्ती है। इसलिए हमारे देश में एवरेज बुद्धि का व्यापारी सारी प्रॉब्लम लेबर से सॉल्व कराना चाहता है, क्योंकि लेबर सस्ती है। तो वो कहता है बिजनेस बड़ा करना, हाँ करना है, 100 आदमी और लगा दो। बिजनेस बड़ा करना, हाँ करना है, 500 आदमी और लगा दो। अरे टेक्नोलॉजी बिल्ड करो, 5 आदमी से धंधा बड़ा हो जाता है, 500 की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको स्टार्टअप अगर आपका ऐसा है जहाँ पे आप अच्छी टेक्नोलॉजी बिल्ड कर जाते हैं, आप बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और बात बड़ी सिंपल है, नज़र प्रॉब्लम पे रखो, प्रॉफिट अपने आप आएगा। प्रॉफिट पे नज़र नहीं रखते, प्रॉब्लम पे नज़र रखते हैं। रिलीजियस गुरु पे आ जाता हूँ सीधा। अभी आप बड़ा बिजनेस, फाइन, एक ऐसे लोग जो लोग चाहते हैं कि हमें हमारी जीवन में कुछ करना है, वो बिल्कुल आपको सुनते हैं, आपको फॉलो भी करते हैं। लेकिन उससे पहले विवेक बिंद्रा जी जाने जाते थे मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे। आजकल कैसा आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा हो गया कि रिलीजियस गुरुज अभी मोटिवेशनल स्पीकर बन गए? तो ये और शायद वो गोल उनका अलग बना देते हैं। नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं। अगर धर्म गुरु हमारे यहाँ मोटिवेट कर दें लोगों को, तो हमारा काम हल्का हो जाएगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप होना चाहिए हमारा उनके साथ। वो अच्छा काम कर रहे हैं। सब धर्म गुरुओं को मेरा यही सलाह है, आप सब भगवत गीता पढ़ो, सबको मोटिवेट करो। मेरा जरूरत ही नहीं, मैं ये काम छोड़ूंगा, मुझे खुशी होएगा, कराओ सबको। भगवत गीता की बात करता हूँ, हाथ में कैसे आई और किसने इंस्पायर किया? कि वृंदावन गया था मैं पहली बार, और वहाँ किसी ने मुझको गीता पकड़ाई। वही मेरा सौभाग्य का दिन था, 10 जनवरी 2004, जब पहली दफ़ा मुझको भगवत गीता मिली। जिस दिन से मैं पढ़ रहा हूँ, आज भी पढ़ता हूँ, सुबह नाश्ता नहीं करता भगवत गीता पढ़े बिना, आज भी पढ़ता हूँ नियमित रूप से। पहले लोग मुझको बोलते थे कि विवेक बिंद्रा धर्म का प्रचार कर रहा है, मुश्किल होती थी। अब हमने इग्नोर करना शुरू किया। आज आलम यह है कि 4 लाख पाकिस्तानी मुसलमान बड़े उत्साह से मेरे भगवत गीता की वीडियो देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। अभी कोई समस्या नहीं है। अब मैं सीधा फीस पे आ जाता हूँ। जिस तरह से आपने बताया कि 1500 रुपया 700 रुपया में भी आप पढ़ाते हो, मैं सीधा एजुकेशन की फीस स्ट्रक्चर पे आ जाता हूँ। क्योंकि आपके पास मुझे नॉर्मली जो बातें किया अभी तक कि आप रोड पे ये बेचते थे, नो, उसमें मुझे जाना ही नहीं है, क्योंकि बहुत स्टोरी वो सब सुन ली। मुझे आज की तारीख में जो भी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बात करना है। अगेन मैं आता हूँ एजुकेशन सिस्टम पे, क्योंकि आपके पास एक विज़न है, एक बिल्कुल डिज़ाइन, कुछ फॉर्मूला पड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है कि अगेन सस्ते में भी ये दे सकते हैं? क्योंकि आप सस्ते में भी ये दे सकता है इतना अच्छा ज्ञान, क्योंकि आप बता रहे हो कि इतने बड़े बड़े जो भी अच्छे लर्नेड लोग थे उनको आपने अपनी कंपनी में रख दिया, लेकिन एंड कस्टमर को, तो एंड कंज्यूमर को तो आप बिल्कुल पीनट्स रेट पे दे रहे हो।
इज इट पॉसिबल? आप कोर्स अटेंड करिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना पॉसिबल है। हमारे कोर्स की सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे खुशी की बात क्या है, 10 लोग अटेंड करने आएंगे। अब आपको बताता हूँ, अगर हमारा कंटेंट 9.5 आउट ऑफ 10 है तो हम उसको 0 आउट ऑफ 10 मानते हैं। अगर हमारा कंटेंट, मैं देवांग भाई आप भी चैनल चलाते हो, चैनल को बढ़िया चलाने का एक सुझाव आपको भी दे देता हूँ, आपसे फीस नहीं लूंगा मैं। हाँ, वैसे बिना फीस के काम को नहीं करना चाहिए कभी, क्योंकि सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं करता है, पर बिना फीस के आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। क्वांटिटी सोल्यूशन नहीं है, मार्केट शिफ्ट हो गई है, क्वालिटी सोल्यूशन है। कस्टमर वापस नहीं आएगा कभी आपके पास अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है तो। रूल बदल गया है न्यूज चैनल्स में, CNBC आवाज, जी बिजनेस, CNBC TV 18, ET नाउ, कोई भी बिजनेस चैनल उठा लो, इनके एवरेज वीडियो हिट रेट 1500 का है, 1800 का है, 2300 का है, 2500 का है, 3700 का है। आज तक जैसे चैनल का 45,000 का एवरेज वीडियो हिट रेट है, और हमारे चैनल का एवरेज वीडियो हिट रेट है 1.3 मिलियन। तो यानी कि 100 चैनल मिलाकर के एवरेज वीडियो हिट रेट ज़्यादा है। आप पूछ सकते हो देवांग भाई कैसे? बड़ा सरल है, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। कस्टमर को वो दो जिसके बारे में वो वापस आए, उसकी विश्वसनीयता बढ़े, लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक, ऑप्शन खत्म कर दो उसकी, इतना बढ़िया क्वालिटी कंटेंट दो। जमाना बदल गया है, लोग क्वालिटी के पीछे जा रहे हैं, उनके पास समय कम है। कस्टमर है द चॉइस। आज कस्टमर के पास बहुत चॉइस है, वो लंबे कोई वीडियो नहीं देखना चाहता। समय नहीं है कंज्यूमर के पास। सिनेमा हॉल में थोड़ा ही बैठा है कि वो बैठ के पूरे 3 घंटे खत्म करके उठेगा, मोबाइल पे बैठा है, फट से चेंज करेगा चैनल। समय नहीं है, एवरीथिंग इज अबाउट। आज मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो कोर्स लॉन्च किया था मैंने, डेट मैनेजमेंट पे कोर्स लॉन्च किया था, 2500 रुपए का कोर्स है। वर्किंग कैपिटल पे, ERP पे मैंने कोर्स लॉन्च किया। सब 2-3 हज़ार रुपए के पूरे कोर्स हैं। ये 3 कोर्स लॉन्च किए, मुझको 30 नवंबर को लॉन्च करने थे। 3 महीने की मेहनत के बाद 30 नवंबर को जब लॉन्च करने लगे और जब हम फाइनल कंटेंट को देख रहे थे, आज लॉन्च की डेट है, कस्टमर हमारा वेट कर रहा है। हमारी टीम ने बोला सर ये 8-9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देंगे इसको। ठीक है, चलने दो, अब टाइम नहीं है, अगला कोर्स अच्छा बनाएंगे। उसी रात को हमने उस कोर्स को स्क्रैप कर दिया। 15 दिन पूरी टीम दिन रात सोई नहीं। बोले 9.5 आउट ऑफ 10 मतलब 0 आउट ऑफ 10। मेरे को 10 में से 10 नंबर चाहिए। 15 दिसंबर को मैंने कोर्स लॉन्च किया, और अभी हमारा कस्टमर दिखता है। हमने एनिमेशन डाले हैं देवांग जी, एक वीडियो में एनिमेशन डालना बहुत महंगा पड़ता है। गूगल से नहीं मिलते ये कैरेक्टर, ऐसे नहीं मिलते। ये 2D और 3D कैरेक्टर क्रिएट किए जाते हैं। महाराणा प्रताप पे वीडियो बनाया हमने, चाणक्य पंडित पे वीडियो बनाया, संभाजी महाराज पे बनाया, अकबर पे बनाया। इन सब के वीडियो, सबके कैरेक्टर सब क्रिएट किए गए हैं। एक एक वीडियो बनाने में हमारे लाखों रुपया लगता है, लेकिन इसीलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि कस्टमर को विश्वास हो, यार इसके पास जाऊंगा ना, कंटेंट बढ़िया मिलेगा, मैं वापस आऊंगा इसके। यहाँ रोकता हूँ अगेन, एक वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों, अंतिम तबक्कानी वातो विराम बाद विवेक बिंद्रा जी साथ है। विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपનું कार्यक्रम अतिथिમાં अंतिम तबक्कानी वातो विवेक बिंद्रा जी साथ। विवेक जी, ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस है ना, वो इनबिल्ट होता है, बिजनेस माइंडसेट इनबिल्ट होता है। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कि क्या ये मोल्ड किया जा सकता है या डेवलप किया जा सकता है? आपकी दोनों बातें ठीक है। ये संस्कार से भी आता है, माता पिता से, ये बात सच है एकदम। तभी आप देखते हो पूरा का पूरा गुजरात बिजनेस करना चाहता है, पूरा बिहार सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है। तो ये संस्कारों में आता है, ये बात सही है, फर्क पड़ता है, क्योंकि गीता में कृष्ण ने भी कंफर्म किया है। परंतु उसके बाद स्किल सेट बिल्ड भी किया जाता है। एकलव्य के संस्कारों में शायद धनुर्विद्या नहीं थी, पर वो स्किल सेट बिल्ड किया गया था। अगर इच्छा शक्ति आ जाए तो वो स्किल सेट बिल्ड हो सकता है। विल होनी ज़्यादा जरूरी है। स्किल तो सिखाया जा सकता है, बिजनेस करना सिखाया जा सकता है। नहीं, वही बात कंटिन्यू, क्योंकि ये मैं बाद में भी आने वाला था यही सवाल पे। क्योंकि जब मैंने किसी को बताया कि मैं विवेक बिंद्रा का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ 2 दिन पहले, कि मेरा शायद फाइनल हो रहा है, उन्होंने बोला यार बहुत चिल्लम चिल्ली करता है वो बंदा, तो क्या उसका पैटर्न है? मतलब कई लोग वो पैटर्न भी एक्सेप्ट नहीं करते। अर्नब गोस्वामी का नहीं लिया इंटरव्यू? हाँ, लिया। फिर क्या हुआ? अर्नब गोस्वामी कौन है मालूम? अर्नब गोस्वामी जब आते थे टीवी पे ना, सब बोलते थे अर्नब ये तुम क्या कर रहे हो, अपना ओपिनियन देने में लगे हो, और ये ऐसा करते हो वैसा करते हो। अर्नब अपने स्टाइल पे कंटिन्यू रहे, पैटर्न बनी। अर्नब को अब आज देश फॉलो करता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आज वही हुआ, हमारे को देश नहीं पूरा पृथ्वी फॉलो कर रहा है। 1 करोड़ 5 लाख सब्सक्राइबर है हमारे। आज 600 करोड़ का हमारा, क्षमा चाहता हूँ, 60 करोड़ का हमारा व्यूअरशिप है। इतना ज़्यादा ऑर्गेनिकली ट्रैफिक ग्रो किया। जिस दिन पैसा खर्च करेंगे कहाँ पहुँचेंगे, अभी तो ऑर्गेनिकली कस्टमर ने खुद किया है। तो जिसने आपको बोला वो ठीक बोला आपको कि यार विवेक बिंद्रा ऐसा इतना हाई एनर्जी में बोलता है, वो ठीक है। वो शुरुआत में कई लोग ऐसे मुझको बोलते थे,
पर वी अंडरस्टैंड कि कस्टमर के पास समय कम है, उसको 1 घंटे का कंटेंट 10 मिनट में चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ सर? 1 घंटे का कंटेंट 10 मिनट में अगर आप कस्टमर को दे दो तो कस्टमर आपको छोड़ेगा नहीं, वापस आएगा। विवेक जी, अभी अंतिम तबक्का 3 मिनट है और ये शो जाना जाता है कन्फेशन के लिए। ये शो जाना जाता है जो आज तक शायद किसी को नहीं बताया। बहुत सारे आप जैसे लोग आए जो मतलब उनके बारे में कुछ जानना चाहते थे। एक ऐसा कन्फेशन जो बहुत कम लोगों को बताया या तो शायद किसी को नहीं बताया, कि जहाँ पे जिल्लत मतलब वो फील हुआ था, गिल्ट फील हुआ था, आज भी वो गिल्ट है अभी भी दिल में। हाँ, बहुत अच्छा है। वैसे जो चीज़ किसी को भी नहीं बताया तो हम आपको भी क्यों बताएं, है कि नहीं? क्वेश्चन तो आपका अच्छा है। जब हमने नहीं बताना किसी को तो हम नहीं बताएंगे। ठीक पर है। फिर भी आपने पूछ लिया जी। तो मैं बताता हूँ। मैं मैथमेटिक्स में कमज़ोर था और इसलिए मुझे शुरू में तकलीफ रहती थी, लेकिन बाद में समझ में आया मैथमेटिक्स में आदमी कमज़ोर क्यों है, क्योंकि मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन नहीं मालूम उसको। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो हमें समझ में आया कि जिस दिन इसको अप्लाई करना सीख लिया मैथमेटिक्स को, उसके बाद मैथमेटिक्स में अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमें एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई करनी है। तो मन के अंदर थोड़ा हाँ गिल्ट था कि यार मैथ में मैं अच्छा क्यों नहीं हूँ। तो बात मुझसे मैं समझ नहीं आता था मैं अच्छा क्यों नहीं हूँ। आज समझ में आता है कि जिस चीज़ का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते आपको वो करने में मज़ा ही नहीं आएगा। मज़ा कब आएगा? तो वही है जी, अब कोई भी लर्निंग हो रही है उसको एप्लीकेशन बेस्ड करिए, तभी फ़ायदा होता है। आपके वीडियोस भी, इंटरव्यूज अगर ऐसे हो जाएं जिससे आदमी के पास कुछ अप्लाई करने को मिले तो वो वापस आएगा। अगर उसको मिले कोई अच्छी नॉलेज इन्फॉर्मेशन है तो हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। तो कोशिश कैसा होना चाहिए कि एप्लीकेशन बेस्ड हम लर्निंग का कल्चर। क्या विवेक बिंद्रा मानते कि बड़ा बिजनेस जो सोचा था, लोगों को सिखा भी रहे, खुद का भी बड़ा बिजनेस हो गया है अभी नेक्स्ट गोल क्या है? क्या एक सोच अभी भी बाकी है? अच्छा प्रश्न है आपका कि दूसरों का बिजनेस बड़ा करते करते हमारा भी बिजनेस बड़ा हो रहा है। क्यों देवांग भाई? मालूम, क्योंकि मैं वो हलवाई हूँ जो अपनी दुकान की मिठाई खाता हूँ। और मेरा ये मानना है अगर आप ऐसी मिठाई बना रहे हो जो अपने बच्चों को नहीं खिला सकते तो आपको बना के बेचने का अधिकार भी नहीं है। तो मैं वही मिठाई बनाता हूँ जो खुद भी खाता हूँ और दूसरों को भी खिलाता हूँ। नेक्स्ट गोल बड़ा सरल है जी। नेक्स्ट गोल ये है कि आज देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर, मेरे को भागलपुर को बॉस्टन बनाना है, मुझको पीलीभीत को पेरिस बनाना है, मुझको आज समझिए आप कि कैलिफोर्निया को मैं किसी तरीके से कैसे हमारे छोटे छोटे गांव के अंदर ला सकूं। आप समझिए कि राजकोट में लोग बहुत बैठे हैं। आपने इसके बाद किया इजराइल अपने स्टार्टअप से पैसा इन्वेस्ट करता है। और इजराइल क्या कहता है, आप बिजनेस करो देवांग भाई, पैसा लगाओ, बिजनेस करो, मुझसे लो 5 करोड़ रुपए। अगर तुम्हारा बिजनेस सफल हो गया तो तुमसे इनकम टैक्स ले लेंगे, और तुम्हारा बिजनेस फेल हो गया तो 5 करोड़ रुपए माफ़ कर देंगे। हमारे को ऐसा कल्चर क्रिएट करना है अपने देश के अंदर कि लोग बिजनेस में आगे बढ़ें। और देखिए, देश का जो असली असर जो देश में आएगा वो करोड़पति और अरबपतियों से नहीं आएगा, वो आम आदमी से आएगा। आम आदमी की लाइफ में परिवर्तन ला दें, गेम चेंज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच विवेक जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।